आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर है जो है बहुत ही वर्सेटाइल और मल्टी टैलेंटेड। जी हाँ, वो एक एक्टर ही नहीं बल्कि है वो प्रोड्यूसर और अब बन गए हैं डायरेक्टर। ही इज नन अदर देन श्रेयस। श्रेयस, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। थैंक यू। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस न्यू ईयर, आपके क्या प्लान्स है? प्लान्स तो हर साल की तरह ढेर सारे बट उसमें से कितना होता है ये देखने वाली बात है। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर प्राइमरीली बिकॉज पोस्टर बॉयज विल बी रिलीजिंग दिस ईयर. It will be my directorial debut, and also, it's a huge honor to work with Sony Pictures and Vijayta Films, Sunny Sounds, Sunny Paji and Bobby. Sunny Paji को तो मतलब we've grown up watching his films, बेताब से लेकर घायल रिटर्न्स तक. सो उनके साथ काम करने का मौका मिलना यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, कमिंग फ्रॉम अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड. So it was a big opportunity, and I'm very very happy for that. So Poster Boys एक ऐसी फिल्म है जो हमने 2014 में प्रोड्यूस की थी. उस वक्त मैंने उसमें सिर्फ प्रोड्यूस एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्व था और मैंने कैमियो किया था. बट इसमें मैं सोनी पिक्चर्स और विजेता फिल्म्स के साथ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और इसमें एक्ट भी कर रहा हूँ. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. उसके साथ ही हम लोग 6 साल बाद गोलमाल या वंस अगेन कर रहे हैं. सो गोलमाल का ये फोर्थ पार्ट होगा. सो ऑल ऑफ अस अगेन विल बी कमिंग बैक टुगेदर, working together with Rohit. So I'm looking forward to that also because गोलमाल 3 आने के बाद से ही लोग पूछना शुरू कर देते थे कि अच्छा फोर्थ कब फोर्थ आएगा कब आएगा कब या आएगा. सो काफ़ी टाइम लग गया इस बार, लेकिन आई थिंक इट विल बी वर्थ द वेट. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड लेट्स सी हाउ द ईयर अनफोल्ड्स बिकॉज टाइम तो इतनी तेज़ी से भागता है कि कभी कभी अच्छा हो तो ऐसा लगता है कि ये हाथ से छूट ना जाए, छूट ना वहीं रुक जाए। जाए. और अगर कोई बुरा हो तो ऐसा लगता है चलो फट से ख़त्म हो जाए. बट दिस 2016 was a decent year. I am hoping that 2017 also will be a better year. ओके, सो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगी। आप हर साल किस तरह न्यू ईयर मनाते हो? न्यू ईयर एक्चुअली 31 दिसंबर मेरी एनिवर्सरी होती है. तो ओह मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ. तो यूजुअली इट्स अ मोर इंटीमेट काइंड ऑफ अ क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर डिनर, या तो कहीं बाहर या तो मेरे घर पे. सो इट्स मोर विद फैमिली रादर देन गोइंग आउट ऑन वाइल्ड पार्टीज. ओके, सो नेक्स्ट मंथ तो आपका बर्थडे भी है। दिसंबर में एनिवर्सरी एंड जैन में बर्थडे। सो बर्थडे आप किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हो? अगेन फैमिली? बर्थडे, ज़्यादातर बर्थडेज तो मैं सेट पे सेलिब्रेट करता हूँ. ओके। तो ऐसा होता है कि कहीं ना कुछ शूट होता है. तो आई रिमेंबर देयर वाज वंस आई सेलिब्रेटेड माय बर्थडे ऑन द सेट्स ऑफ ओम शांति ओम. वंस आई वाज इन पेरिस शूटिंग फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म, तो हम लोग वहाँ थे. आई थिंक दिस ईयर अगेन आई एम गोइंग टू बी आउट ऑफ द कंट्री शूटिंग फॉर अ पर्टिकुलर फिल्म. तो यूजुअली आई एन्जॉय सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे ऑन माई फिल्म सेट. वर्किंग वो ज़्यादा बेटर लगता है रादर देन कि आप घर पे बैठे हो, काम नहीं है, और तो उसमें मज़ा भी नहीं आता. और सेट पे क्या पूरी टीम होती है. तो माई वाइफ यूजुअली जॉइंस मी वेर एवर आई एम. सो एक फैमिली एंड फ्रेंड्स वाला अफेयर हो जाता है. ओके, सो न्यू ईयर आ रहा है, काफ़ी लोगों के कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होते हैं, तो आपका कुछ है इस साल का रेजोल्यूशन? एक्चुअली ना एक जोक आया है अभी सुबह सुबह कि हमारा रेजोल्यूशन क्या है ये तो बाद में देखेंगे, पीएम साहब का रेजोल्यूशन क्या है उस पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर है. सो बट जोक्स अपार्ट आई थिंक रेजोल्यूशन हमने अक्सर देखा है कि हम कहते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा, 2-3 दिन में हम भूल जाते हैं, वो कुछ याद नहीं रहता बिकॉज आपके सारे प्लान्स गड़बड़ा जाते हैं और उसके बाद में रियलिटी स्ट्राइक्स एंड देन इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल देन स्टिकिंग टू दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन. तो आई थिंक ऐसा कोई खास रेजोल्यूशन तो नहीं है, बस ये चाहूँगा कि ये साल मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए भी अच्छा जाए. उसकी बिगनिंग अच्छी हो, उसका एंड अच्छा हो. सो दिस शुड बी समथिंग दैट वी शुड हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ. दैट इज़ ऑल. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, आपकी जो पोस्टर बॉयज थी जिसका आप रीमेक कर रहे हो हिंदी में, वो काफ़ी ज़्यादा हिट थी, तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि अभी हिंदी में भी उतनी ही हिट होगी? कुछ एक्सपेक्टेशंस लेवल है? एक्सपेक्टेशंस तो डेफिनेटली होते ही है. मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मराठी में एक हिट फिल्म बनाई अब हिंदी में चलो फ्लॉप फिल्म बना दे. ऐसा तो नहीं कर सकते.
बट यू नो इवेंचुअली ऑडियंस का क्या वर्डिक्ट होगा ये तो जब फिल्म रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा. हमारी तरफ से कोशिश तो हमने बहुत अच्छी की है. सनी पाजी जिस तरीके का काम कर रहे हैं, बॉबी जिस तरीके का रोल कर रहा है, आज तक वैसा उस अवतार में उनको लोगों ने देखा नहीं है. हालांकि ऐसा नहीं है कि अब देखो सनी पाजी को कैसे डिफरेंट अवतार में, ऐसा भी नहीं है. यू नो वी आर गोइंग विथ हिज पर्सनैलिटी एंड हिज इमेज. उनकी जो है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते और किया भी नहीं है. तो फिल्म में कीपिंग इंटैक्ट उनकी वो इमेज, उसके साथ ह्यूमर वाला एलिमेंट थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ा ड्रामा ऐड किया है. सो यू नो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज पोस्टर बॉयज़ मराठी भी जब रिलीज़ हुई थी तब बिल्कुल ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. यू नो तो अभी इस फिल्म से भी ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत होगा. हमने अपनी तरफ से कोशिश की है. अब बाकी माई बाप ऑडियंस जो वर्डिक्ट दे दे विल एक्सेप्ट दैट. ओके, सो प्रोड्यूसर तो आप ऑलरेडी रह चुके हो, एक्टर भी आप बहुत अच्छे हो, तो डायरेक्टर कर रहे हो, इसमें कितना प्रेशर या कुछ ऐसा फील हुआ? हाँ, प्रेशर तो बहुत था और है भी जब तक आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं हो जाती. कंसिडरिंग लाइक आई सेड कि इट्स माय डायरेक्टोरियल डेब्यू, अगेन डेब्यू विद अ फिल्म विच हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल इन मराठी and with actors like Sunny Paji and Bobby. So and with Sony Pictures, you know, distributing and presenting the whole film. So it is a huge responsibility, a lot of expectations and a lot of pressure. But I think you know. My gurus have always told me, which even my father has always told me, that it's important that I enjoy my work. So right from day one जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो ऐसा था कि धीरे धीरे करके इट स्टार्ट्स हिटिंग यू कि अरे बाप रे ये भी है उसमें और ऐसा भी करना है. बट आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज कि आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई जस्ट नीड टू गो आउट देयर एंड एन्जॉय माई वर्क. And that's essentially what I've tried to do. And thankfully, fortunately, and you know, my team has been extremely good. सो राइट फ्रॉम माई स्पॉट बॉय हो जहाँ हमारे जहांगीर दादा से लेके हमारा डीओपी हो निगम या मेरे creative director on the film, who my friend who's helping me, Nikhil, all of them have been exceptionally good. And you know that's all that matters. When you look back, you have some extremely fond memories of your shoot, of your post production, of the time when you had your workshops with Bobby, you had your narrations with Sunny Paji. And आपके actors अगर set पे खुश हो, you know, रोज़ सवेरे अगर वो आके काम करना चाहे, इससे बड़ी बात आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती. सो आई थिंक वी आर गिविंग इट आवर बेस्ट शॉट. प्रेशर तो है और रहेगा, यू नो, बिकॉज फिल्म रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पे जो सारा शुरू हो जाता है तो वो थोड़ा रहेगा. बट आई थिंक समवेयर आई एम होपिंग दैट पीपल विल लाइक इट. ओके, सो अगर आपको एक ही चूज़ करना पड़े एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर में, तो आप किस में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो? Yeah, acting is something that I've always enjoyed. You know, I'm basically an actor. प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो मैं बन गया. मतलब वो प्रोड्यूसर तो बन गया बिकॉज सुभाष जी ने मुझे प्रोडक्शन में ढकेला तो मैं प्रोड्यूसर बन गया. और डायरेक्टर बिकॉज टू बी ऑनेस्ट ये पोस्टर बॉयज़ के लिए हमने कुछ इंडस्ट्री के कुछ डायरेक्टर्स से भी बात की थी बट एवरीवन वाज बिजी. यू नो 2-2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए सब बिजी थे. तो फिर कोई मिला नहीं तो अब क्या करें. तो यू नो फिल्म तो बनानी है. तो यार दोस्तों ने कहा कि तू ही डायरेक्ट कर ले, तुझे कहानी पता है, तू उसके ऊपर वर्क कर रहा है, तू you're so much into it that there cannot be another person to direct it, you know. So तो मैं सोचा चलो ये भी कोशिश करके देख लेते. दैट्स हाउ डायरेक्टर बन गया. बट इसेंशियली तो मैं हूँ एक्टर and I think that is something that I will always enjoy. ये these things I think production and direction आपके एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में जब वन ऑफ ऐसा आता है तो बहुत अच्छा लगता है. यू नो इट्स अ वेलकम चेंज. बट एक्टिंग इज समथिंग दैट आई सिंसियरली enjoy and I love doing. So that is something that I'll continue doing even if I continue doing my direction and production. ओके, सो गोलमाल ने तो लोगों को खूब हंसाया है. वेल, हमने आपकी हर जॉनर की मूवीज़ देखी है, लेकिन लोगों को हंसाना आपको क्या लगता है कितना टफ होता है आजकल के ज़माने में? बहुत टफ है आजकल तो, बहुत ज़्यादा टफ है क्योंकि आज आपके फ़ोन के ऊपर इतना कंटेंट है जो आपको यू नो कॉमेडी कंटेंट स्पेशली फ़ोन पे ढेरों अवेलेबल है. मतलब कोई भी वेबसाइट हो या इतने इतने सारे लोग अपना छोटा छोटा कुछ कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं.
तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल, तो उसमें यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी give them something novel, something more creative, and something to laugh about, something to genuinely laugh about, because that is one emotion which you cannot cheat. अगर आपको, आप गुस्सा चीट कर सकते हो, आप रोना चीट कर सकते हो, लेकिन हंसी एक ऐसा इमोशन है, अगर आपको दिल से आए तो ही आप हंसोगे। तो वो लोगों को हंसाना इज़, आई थिंक, is an extremely difficult job to do, but also very very enjoyable, so मैं मतलब दोबारा वही कहूँगा कि कोशिश तो हमने की है। अभी देखते हैं लोग क्या कहते हैं। जो मराठी का जो फ्लेवर था, मराठी फिल्म का जो लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो फ्लेवर हमने वैसा ही मेंटेन किया है हिंदी में भी। तो समवेयर आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एम होपिंग दैट पीपल विल एंजॉय द फिल्म। ओके, सो इसमें क्या डिफरेंट है पोस्टर बॉयज़ में, जो हिंदी में आप बना रहे हो और जो मराठी की थी, क्या इसमें डिफरेंस नज़र आए हैं? डिफरेंट तो सिर्फ कास्टिंग है, और कुछ चीज़ें जो स्क्रिप्ट सेम है। स्क्रिप्ट, मतलब उसका जो मेन मुद्दा है वो सेम है। बाकी कुछ चीज़ें हमने पैन इंडिया ऑडियंस को अपील करेगी, उस हिसाब से थोड़ी सी बदली है। बट बाकी उसकी जो क्या कहते हैं, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी रिमेन्स द सेम। उसको वही तो, बिकॉज उसकी जान है, तो वो हटा के बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वो हमने सेम रखा है। और बाकी कुछ चीज़ें लाइक आई सेड कि पैन इंडिया, फॉर एग्जांपल द स्टोरी इज सेट इन अ विलेज इन नॉर्थ इंडिया। तो जो मराठी में हमने महाराष्ट्र बेस दिखाया था, वो हमने अब नॉर्थ इंडिया बेस दिखाया, और उस हिसाब से कुछ जो बदलाव करने पड़े वो किए, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, सो लास्टली जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन पाइपलाइन अपार्ट फ्रॉम पोस्टर बॉयज एंड गोलमाल 4? तो कंसिडरिंग नाउ मैं अभी प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो वी आर वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स विच पीपल आर सेइंग दैट यू शुड ऑल्सो टेल मोर स्टोरीज एज अ डायरेक्टर। तो वी आर working on a couple of scripts. Let's see how it shapes up. Apart from that, acting की दुकान है वो चालू रखेंगे। जो जो अच्छी अच्छी फिल्में आएंगे वो करते रहेंगे। But as a company also we are in the process of developing more content, not only for films but also for web. वेब के लिए भी अगर कुछ कंटेंट बन सके तो we're looking at various So are you looking for web series? possibilities. We are looking at producing a couple of nice web series. Wishing all of you a very very happy and an extremely prosperous new year. ये नया साल आप सभी के लिए खुशियों भरा हो, प्रॉस्पेरिटी का हो, और आपकी जितनी सारी मन्नतें हैं अच्छी वाली, वो सारी पूरी पूरी हो जाए इस साल में, और ये एक यादगार साल रहे अच्छे टर्म्स में आप सभी के लिए। थैंक यू। ओके, सो जैसे कि आपके दिख रहे हैं, आप शेव के लिए थोड़ा ये रखते हो मुस्टैच एंड ऑल दिस, तो वो अच्छा लगता है। तो आपको क्लीन शेव पसंद है या आपको ऐसे बियर्ड वाले लोग पसंद है? यार मैं एक्चुअली जब पूरा शेव कर देता हूँ तो मैं बहुत छोटा लगता हूँ, इसलिए मुझे किसी ने कहा कि थोड़ी सी तू दाढ़ी और मूंछ रखा कर। ये मैंने इनफैक्ट वी वर शूटिंग फॉर समथिंग, तो उसके लिए मैंने ये इतनी ऐसी बढ़ाई थी, बट आई विल बी शेविंग दैट ऑफ प्रीटी सून। Okay, so here we have a beardo. This gift for you. वाओ। Yeah, so they are for sponsors. So this is just उनका ये है right. So later if you like this product we can give you customized samples also. This is just for sample. ओके Beardo ओके का. ओके ओके, सही है, अच्छा है, थैंक यू।